कल्पना कीजिए आप एक ऐसे ग्रह पर खड़े हैं जहां सूरज कभी नहीं उगता, रोशनी का कोई सवेरा नहीं, सिर्फ एक अनंत रात। हवा बर्फ सी ठंडी काटती है, जमीन कांच जैसी जमीन और आसमान में आकाशगंगा धुंधली चादर बनकर फैली। यही है रोग प्लैनेट, तारों से कटे, अंधेरे में अकेले भटकते हुए दुनिया के सच। रोग प्लैनेट वो ग्रह हैं जो किसी तारे की परिक्रमा नहीं करते, बल्कि आकाशगंगा में आजाद तैरते हैं। 2011 के गुरुत्व लेंसिंग संकेतों ने बताया कि ऐसे भटके दिग्गज लाखों करोड़ में हो सकते हैं, कुछ बृहस्पति जितने बड़े, कुछ पृथ्वी जितने। ये अपने जन्मस्थान से छूटे टुकड़े नहीं, बल्कि पूरे के पूरे संसार हैं। ये बाहर कैसे निकले? शुरुआती सिस्टम में गुरुत्व की खींचतान, विशाल ग्रहों की धक्का मुक्की और करीबी टकराव किसी बच्चे को झूले से धक्का देने जैसे ग्रह को सिस्टम से बाहर फेंक देती है। ऐसे निर्वासन की रफ्तार अक्सर 5 से 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और ग्रह सितारों के बीच सुन्न सन्नाटे में दूर तक निकलता चला जाता है। बिना सूरज के भी ये दुनिया पूरी तरह मुर्दा नहीं। भीतर के कोर में फंसी गर्मी, रेडियोधर्मी टूटन से बनने वाली आग और पुराने टकरावों की तपिश ऊपर जमी बर्फ की मोटी चादर के नीचे गर्म जेबें बना सकती है। कई किलोमीटर बर्फ के नीचे नमक मिला पानी धीरे बहता, अंधेरे समंदरों की धड़कन जैसा जीवनदायी ताप देता रहता है। लेकिन रुकिए, हम इतने दूर, इतने अंधेरे ग्रहों को देख ही कैसे पाते हैं? जवाब आता है गुरुत्व लेंसिंग से। जब कोई भटका ग्रह सामने आता है तो पृष्ठभूमि का तारा कुछ घंटों के लिए हल्का सा चमक उठता है। 2013 में युवा गर्म भटकते ग्रह की सीधी इंफ्रारेड तस्वीरें भी मिली, यानी सबूत धीरे धीरे जुट रहे हैं। इन दुनियाओं पर आसमान सच में काला होता है, फिर भी तारों का समंदर धुंधली दूधिया पट्टी जैसा दिखता है और क्षितिज पर कोई भोर नहीं आती। अगर मोटी हाइड्रोजन भरी हवा हो तो तूफान हजारों किलोमीटर चौड़े बन सकते हैं, बिजली गूंजता अंधेरा चीरती हुई। सतह पर बर्फ की रेगमाल, नीचे से आती सिसकती गर्माहट। कुछ रोग प्लैनेट अपने साथ चांद भी लिए घूमते होंगे और वही चांद ज्वारीय रगड़ से गर्मी पैदा कर बर्फ के नीचे महासागर को दहकता रखता है। समुद्र तल पर दरारें खुलती, धुएं भरे झरने फूटते, खनिजों से भरा सूप बनता। ये रसोई जैसे छिपे कारखाने जीवन की पहली चिंगारी के लिए ठीक वैसी जगह बन सकते हैं। धरती पर सूरज की रोशनी बिना भी समुद्र तल के गर्म झरनों के पास सूक्ष्म जीवन फलता पाया गया। ताप 300 डिग्री सेल्सियस तक, दबाव भयानक, फिर भी जीवन जिद पर। वही सिद्धांत बर्फ के नीचे ढके किसी भटके ग्रह पर भी काम कर सकता है। रासायनिक ऊर्जा, सल्फर और हाइड्रोजन मिलकर पेट भरती रसोई चलाती रहती है। अब पूछेंगे, बिना रोशनी के पौधे कैसे सांस लें, खाना कैसे बने? जवाब है, हर जीवन पत्ती नहीं होता। कुछ जीव सीधे चट्टानों और गर्म पानी से मिलने वाली रासायनिक ऊर्जा खाकर जीते हैं, जिन्हें हम केमो जीव कहते हैं। अंधेरे में भी जब तक पानी, गर्मी और सही खनिज हो, जीवन की डोर बनी रह सकती है। मोटी हाइड्रोजन वाली हवा कई दर्जन किलोमीटर ऊंची चादर बनकर ऊष्मा को भागने नहीं देती, एक अदृश्य रजाई की तरह सतह को ढक लेती है। ऐसी दुनिया में विकिरण का नुकसान भी कम होता, क्योंकि भारी गैसें ऊपर ही ऊपर उसे सोख लेती हैं। अंधेरा गहरा है, पर माहौल खुद को जीने लायक बनाता रहता है। गणनाएं बताती हैं, अगर हवा धरती से 100 गुना मोटी हो तो सतह पर पानी तरल रह सकता है, तापमान 0 से 20 डिग्री के बीच टिक सकता है। नीचे गर्म चट्टाने, ऊपर बर्फीली छत, बीच में नमकीन समंदर, जैसे थर्मस फ्लास्क में रखा सूप धीरे धीरे गर्म बना रहता है। सूरज नहीं, पर सिस्टम चालू। नजदीकी भटका ग्रह कहाँ होगा? फिलहाल अनुमान ही हैं। अगर कोई हमारे सौर पड़ोस के बाहर, मान लीजिए 1000 खगोलीय इकाई दूर बह रहा हो, तो उसकी हल्की इंफ्रारेड गर्माहट पकड़ना भी कठिन हो जाता है। फिर भी नए सर्वे विशाल आसमान को बार बार टटोलकर ऐसे अंधे मोती खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा ग्रह हमारे सौर मंडल के पास से गुजरे तो क्या खलबली मच सकती है। बड़े पिंड का गुरुत्व धूमकेतुओं की कक्षा हिला सकता है, कुछ को भीतर धकेल सकता है, पर सीधे टकराव की संभावना बेहद कम रहती है।
ये घटनाएं लाखों साल में शायद उससे भी कम बार होती हैं, इसलिए घबराहट से ज्यादा जिज्ञासा रखें। कभी कभी सही दिशा और रफ्तार मिले तो सूरज ऐसे किसी भटके को बहुत लंबी अजीब कक्षा में पकड़ भी सकता है। तब एक ठंडी धुंधली दुनिया हमारे परिवार की बहुत दूर वाली कड़ी बन जाती है, जो सदियों में एक बार लौटे। ये संभावना छोटी है, पर ब्रह्मांड धैर्य से खेलता है और चौंकाना उसे खूब आता है। ज्यादातर खोजें अभी भी अस्थायी चमक के इवेंट से आती हैं, जो 8 से 48 घंटे चलते फिर खत्म हो जाते। टीमों को हजारों तारों पर लगातार नजर रखनी होती है, तभी ये छोटी सी झपकी दिखती है। जवान गर्म भटके ग्रहों को इंफ्रारेड में सीधा पकड़ना आसान है, बूढ़े ठंडे ग्रहों के लिए धैर्य और किस्मत दोनों चाहिए। अगर कोई रोग प्लैनेट भाग्य से पास निकला तो भविष्य के स्पेसक्राफ्ट उसकी पतली धूपरहित सतह पर उतर नहीं बल्कि ऊपर से ग्लाइड करते हुए नमूने सूंघ सकते हैं। बर्फीली धुंध, गैस के कण और धूल की परत से रसायन विज्ञान का खाका मिल सकता है। एक कटोरी भर कण पूरी दुनिया की कहानी सुना देते हैं। लेकिन रुकिए, क्या सारे रोग प्लैनेट गैस के गुब्बारे हैं? नहीं, कुछ ठोस चट्टानी भी होंगे, मंगल से लेकर नेपच्यून के बीच के आकार वाले, जिनकी सतह पर दरारें, गड्ढे और जमी धूल की झीलें दिखें। इन पर गिरते उल्कापिंड समय की घड़ी बन जाते हैं, परतों में पुराना मौसम और नई चोट साफ दिखाते हुए। इनका जन्म अक्सर सिस्टम के पहले 1 से 5 करोड़ साल में तय होता है, जब विशाल ग्रह बनते बिगड़ते, छोटी कक्षाएं बदलते और किसी को बाहर धकेल देते हैं। गैस और धूल का बादल जैसे जैसे पतला होता है, भागने का मौका कम पड़ता जाता है। जो निकल गए वे अंधेरे समुद्र में हमेशा के लिए तैरते रहते हैं। आने वाले दशक में नासा का रोमन स्पेस टेलीस्कोप जैसे सर्वे और बड़े भू आधारित कैमरे लाखों तारों की धड़कन पकड़ेंगे, ताकि क्षणिक चमक का कोई सुराग छूटे नहीं। जितने ज्यादा इवेंट मिलेंगे, उतना साफ होगा कि ये दुनिया कितनी आम है। तब हम संख्या, द्रव्यमान और बंटवारे का बेहतर नक्शा बना पाएंगे। करने की वजह कम है, क्योंकि अंतरिक्ष ज्यादातर खाली है। पृथ्वी से सूरज तक की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है, पर तारों के बीच की दूरी इससे लाखों गुना ज्यादा, जैसे शहरों के बीच रेगिस्तान। इसलिए भटका मेहमान मिलना दुर्लभ है और टकराना उससे भी कम, फिर भी इसकी संभावना हमारा ध्यान जगाए रखती है। सोचिए, अगर आप किसी ऐसे ग्रह की बर्फ पर खड़े हों, सूट के अंदर सन्नाटा और ऊपर आकाशगंगा का दूधिया नदी सा बहता नजारा। कोई उगता सूरज नहीं, दिन रात की घड़ी बेकार, बस दिल की धड़कन और दूर के तारों की ठंडी चमक। कंपास डोलता, शायद अजीब चुंबकत्व हो, पर आसमान की पट्टी दिशा बता देती है। इन दुनिया के 3 बड़े राज हमें बुलाते हैं। कितने हैं, कैसे बने और क्या बर्फ के नीचे जीवन छुपा है? डेटा बताता है कि संख्या बहुत बड़ी है। जन्म की कहानी गुरुत्व की रस्साक्षी है और जीवन की खिड़की पानी और गर्मी से खुल सकती है। जितना सीखते हैं, उतना ब्रह्मांड और करीब जुड़ता जाता है। अगर अंधेरे में भटकती ये दुनिया आपको भी खींचती है, तो जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, ताकि हर नई खोज की दस्तक आप तक पहले पहुंचे। कमेंट में लिखिए, आप किस तरह के रोग प्लैनेट पर उतरना चाहेंगे, बर्फीला या गैसीला। मिलकर हम इस अनंत रात में अगले सुराग ढूंढते रहते हैं।